चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, सब लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। मैम बुक नहीं है ना मैम मेरे पास। बेटा ले लीजिए बुक। यस मैम ले लेंगे मैम। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4। हमारा चैप्टर किस बारे में है? sorting materials into group। हमें क्या करना है? हमारे मटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्ट करना है, मीन्स अलग अलग करना है। आज कैसे करते हैं और किस बेसिस पे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे। We saw that our food and clothes have so much variety in them। तो हमने अभी आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़े तो उसमें हमने क्या सीखा कि हमारे जो फूड है, हमारे जो क्लोथ्स हैं, उनमें क्या है? उनमें ढेर सारी वैरायटी प्रेजेंट है। Not just food and clothes, there is such a vast variety of other objects everywhere। सिर्फ और सिर्फ फूड में और क्लोथ्स में ही नहीं, बल्कि जो हमारे आसपास बाकी के जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी क्या है? उनमें भी वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें काफी ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है। We see around us। अगर हम लोग हमारे आसपास देखें तो a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toy, water, stones and many other objects। अगर क्या हो, अगर हम हमारे आसपास देखें तो क्या होगा? हमें पे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? मिल जाएंगे, जिनमें क्या है? अलग अलग वैरायटीज प्रेजेंट है। All these objects have different shape, colors and uses। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में क्या है? अलग अलग शेप्स हैं, सबके अलग अलग कलर है और अलग अलग यूजेस है। अगर आप सबसे पहले एग्जांपल लें चेयर्स का, ठीक है, अगर आप चेयर्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि आपको जो प्लास्टिक चेयर्स है वो कई सारे कलर्स में और अलग अलग स्टाइल्स में देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग शेप्स में देखने को मिल जाती हैं। यस मैम। है ना? तो इसी तरीके से क्या है, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में क्या है? सब में किसी न किसी तरीके से हमें वैरायटी देखने को मिल जाती है। Look around and identify objects that are round in shape। अब क्या करिए, अब अपने आसपास देखिए और उन ऑब्जेक्ट्स को देखिए जो क्या हो? शेप में राउंड हो। Our list may include a rubber ball, football and a glass marbles। तो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ सकते हैं? रबर बॉल आ सकती है, फुटबॉल आ सकती है, ग्लास मार्बल्स आ सकते हैं, है ना? If we include objects that are nearly round, अगर हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चूज करें जो क्या हो? नियरली हो, मतलब कि आसपास, जो राउंड होता है उसके आसपास हो। Then our list also includes objects like apples, oranges and the earthen pitcher, means घड़ा, है ना? तो ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या हो? अगर नियरली राउंड हो तो वो हमारे लिस्ट में आ सकते हैं। Suppose we were looking for
ऑब्जेक्ट दैट आर ईडेबल। सपोज करिए आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं जो कैसे हो, जो ईडेबल हो। We might include all the items that we list in table 1.1, 1.2, 1.3 and in chapter first। अगर हम क्या करें, अगर हम ईडेबल पार्ट्स को लेके इंक्लूड करें तो चैप्टर फर्स्ट में जितने भी टेबल्स थे हमारे 1.1, 1.2, 1.3, उसमें हमने जितने भी ईडेबल फूड आइटम्स को लिस्ट किया था वो सब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। और हमने ये भी फाइंड किया वो ऑब्जेक्ट जो अभी हमने लिस्ट किए थे, नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स में लिस्ट किए थे, वो भी हमारे कहाँ पे आते हैं, वो भी हमारे ईडेबल फूड्स में आ जाते हैं, ईडेबल लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, है ना? यस मैम। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics। अगर अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो हमारी एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्लास्टिक आइटम्स को। तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी मच सच ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, ऐसे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। There are so many ways to group objects। तो क्या है, इसी तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। तो अभी ऊपर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें हमने जो हमारे मटेरियल्स थे उनको कैसे सॉर्ट किया, उनको हमने सॉर्ट किया उनके शेप्स पे या किस मटेरियल से वो बने हुए हैं। All objects around us are made of one or more materials। तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब किससे बने हुए हैं, सब एक या दो मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। तो ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, ये मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, आपके ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, कोई भी मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है वो बन सकते हैं। Can you think of some example of materials? क्या आप और कुछ different examples के बारे में सोच सकते हैं materials के? अब हम next पढ़ते हैं हमारी activity 1। activity 1 हमारी क्या बता रही है? Let us collect as many objects as possible from around। तो आपके आसपास से आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, जितने आप पॉसिबल हो सकते हैं। Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the class। हम हमारे घर से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्कूल से, हमारे स्कूल के बाहर जितने भी सराउंडिंग्स हैं, हम वहां से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। What will
we have in our collections. तो देखिए हमारी जो collections हैं उसमें हमें क्या क्या मिला? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको मिले हैं, ठीक है? We can also list objects that we can think of. और हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में और सोच सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स हमारे किस चीज से बने हुए हैं. But cannot bring to the classroom. So ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट चीजों से बने हुए हैं पर उन्हें हम हमारे क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड, है ना? इन चीजों को हम हमारे क्लासरूम में तो नहीं ला सकते, पर ये क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट्स है. Separate all objects from this collection. तो हम क्या करेंगे? हमारे जो कलेक्शन है उसमें से इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग सेपरेट करेंगे. That are made from paper or wood. क्या करेंगे? हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग करेंगे. जो पेपर से बने उनको पेपर के लिस्ट में डालेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे वुड से बने उनको वुड के लिस्ट में डालेंगे. This way we have divided all objects into two groups. तो इस तरीके से क्या किया? हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे हमने सबको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक था आपका पेपर ग्रुप और दूसरा था आपका वुड ग्रुप. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made from these materials. तो क्या हुआ? हमने जब ग्रुप्स बना लिए तो हमें क्या मिला? हमें एक ग्रुप मिला जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट थे, जो मटेरियल थे, वो पेपर ग्रुप के पेपर में थे, वुड ग्रुप के वुड ग्रुप में थे. और जो मटेरियल जो ना पेपर से बने थे ना ही वुड से बने थे, वो क्या थे? वो हमारे अलग लिस्ट में थे. ठीक है? Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से हम हमारे फूड को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है? जब भी हम क्या करते हैं? उनको प्रिपेयर करते हैं. Let us be a little more systematic. अब हम क्या करें? अब हम थोड़ा सा और सिस्टमैटिक होते हैं. List all objects collected. तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया है सबको लिस्ट करते हैं, सबकी एक लिस्ट बनाते हैं. Try to identify materials that each one is made of. और फिर क्या करते हैं? हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ है. It will be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें काफी मजा आएगा और हम एक काफी लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस किस चीज के, किस किस टाइप के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं. It may seem difficult to find out the material, but of which some of these objects are made. तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें लिस्ट फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है. In such case, discuss with your friends, teachers and parents and identify the materials. तो क्या करेंगे? जब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट आपका किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो नेक्स्ट अब आता है हमारा
एक्टिविटी 2। तो उससे पहले जो आपकी टेबल 4.1 है, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टेबल 4.2। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। अगर आप यहाँ पे देखें, जो आपका टेबल 4.2 है वो क्या दे रहा है, कुछ कॉमन मटेरियल्स के नेम दे रहा है, जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, है ना। You can also add more materials in column 1 that are known to you. तो आप कॉलम 1 में और भी सारे मटेरियल्स की लिस्ट को बना सकते हैं जिनके बारे में आपको पता है। Now try to think of everyday objects you know. अब आप के डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं उनके बारे में सोचिए। That are made mainly of these materials, जो क्या हो, mainly इन मटेरियल से, जो आपको कॉलम 1 में दिए गए हैं उन मटेरियल से ही मिलके बने हुए। और जो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कॉलम 2 में क्या कर दीजिएगा, लिस्ट कर दीजिएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपका मटेरियल एंड objects made of these materials। अब वो मटेरियल कौन से हैं, और सेकंड कॉलम में हमें क्या करना है, उन मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट मटेरियल है आपका वुड। अब बताइए वुड से कौन कौन से मटेरियल्स बन सकते हैं जो आप लोग अपने आसपास देखते हैं, बताइए, फिर से बोलिए हर्ष। मैम चेयर, टेबल, चेयर, राइट, टेबल, टेबल, चेयर एंड व्हील्स, व्हील्स, कार्ट्स, मैम और सोफा, कौन से हो सकते वुड हैं, कार्टर, मैम सोफा, सोफा, मैम हाँ बोलिए, मैम बेड, एल्यूमिनियम बेड, मैम बेड, बेड और ETC, है ना। तो ऐसे क्या है, हमारे ऐसे और भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है, हमारे आसपास सराउंडिंग में है और किससे बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं, डोर, ठीक है ना। हाँ हर्ष, फिर से बोलिए। डोर, डोर, राइट, डोर्स। तो ऐसे क्या है, यहाँ पे हम विंडोज, डोर भी लिख सकते हैं, राइट, डोर, विंडोज, है ना। तो क्या है, अब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे घर के आसपास सराउंडिंग में है और किससे बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेपर। अब बताइए पेपर का कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है, मैम बुक, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर, टॉयज, कैलेंडर्स मैम टॉय, हो गया, नोटबुक, और क्या हो सकती है, डायरीज, मैम इरेजर, नोटपैड। बेटा इरेजर पेपर से बनता है आपका, हाँ मैम,
सुमित, चार्ट पेपर। हाँ चार्ट पेपर बन गया। मैम एक्सेट्रा। हाँ बेटा, अब नाम नहीं याद आ रहे इसलिए हम एक्सेट्रा लिख देते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. है ना? तो क्या है, इसी तरीके से और भी सारे मटेरियल्स हैं जो क्या है हमारे आसपास प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से क्या करिएगा, आप और लिस्ट बनाइएगा, देखिएगा कि और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके लेदर से बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, है ना? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका What do we find from these tables? तो जब हमने इस टेबल को बनाया तो इस टेबल से हमको क्या मिला, हमने क्या समझा? First, we group objects in many different ways. सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। We then found that objects around us are made of different materials. पे हमने देखा कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट थे वो सब किससे बने हुए थे, वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए थे। And then again, one material could be used for making many different objects. अब दूसरी तरफ देखें तो क्या है, जो हमारा एक मटेरियल था वो क्या कर रहा था, वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज हो रहा था। What decides which material should be used for making any given objects? तो ये चीज कौन डिसाइड करता है कि हम जो भी मटेरियल को, जो भी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं वो कौन से मटेरियल से मिलके बनेगा या कौन से मटेरियल से वो बनेगा। It seems that we need to know more about different materials. तो इससे हमें ये लगता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें मटेरियल्स के बारे में और अच्छे से समझना है। तभी क्या होगा, तभी हमको पता चलेगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन सा मटेरियल किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल्स हैं उनकी भी क्या होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत। उनमें क्या होता है, उनमें अपनी कुछ ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हम मटेरियल्स को डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल किस ऑब्जेक्ट में यूज होगा या किस ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जैसे ये बताइए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमें कोई भी सामान लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखना होता है तो उसको हम किस तरीके के डिब्बे में स्टोर करके रखते हैं, बताइए। आप लोग किचन में जाते हो, प्लास्टिक का मैम है ना, आप लोग जब किचन में जाते हो तो वहां पे आप लोग देखते हो कि हमारी जो मम्मियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो जितने भी किचन में फूड आइटम्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको किस में स्टोर करके रखती हैं वो, डब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में। प्लास्टिक के डिब्बे में। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, है ना, उसको हम आसानी से उठा लेते हैं और कैसे होते हैं, है ना। मैम उनसे दिख भी जाता है क्या चीज है उसके अंदर। हाँ, और क्या होता है, वो डिब्बे काफी लंबे टाइम तक चलते भी है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम स्टोर करने के लिए, अगर हमें कोई भी चीजों को स्टोर करना होता है तो उसको हम किस में यूज करते हैं, उसको हम प्लास्टिक बॉक्सेस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक,
इसी तरीके से क्या है, सभी मटेरियल्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट में जिस मटेरियल की जरूरत होती है, हम उसी टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड why a tumbler is not made with a piece of cloth? आपने कभी सोचा है जो टम्बलर्स है, मतलब जो डिब्बे होते हैं, वो कपड़े के क्यों नहीं बने होते? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3. तो चैप्टर 3 में जो हम लोगों ने क्लोथ्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, उसको याद करिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हम टम्बलर का किससे यूज करते हैं, जो लिक्विड होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर हम कपड़े में, आपने कोई कपड़ा लिया, अगर आप उस कपड़े में पानी को डालेंगे तो क्या होगा, बताओ। मैम कपड़ा भीग जाएगा। कपड़ा भीग जाएगा, और जो हमने उसमें पूरा पानी डाला है वो क्या होगा, गिर जाएगा। मैम जो कपड़े की पूरी गंदगी है वो पानी में वो हो जाएगी। नहीं बेटा, मैम वो पानी अंदर चला जाएगा। हाँ, पानी गिर जाएगा, है ना। आपने क्या लिया, आपने एक कपड़ा लिया, कपड़े में क्या किया, पानी डाला, तो क्या होगा, जो पानी होगा पूरा, वो क्या होगा, वो उस कपड़े से नीचे गिर जाएगा। तो बताइए, क्या हम कपड़े में हमारे जो भी हमारा लिक्विड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसलिए हम टम्बलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यस मैम। टम्बलर का। टम्बलर। टम्बलर किससे बना होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है ना। और जिसमें क्या होता है, और प्लास्टिक क्या करता है, लिक्विड चीज को इजीली स्टोर कर लेता है, उसको स्पिल होने नहीं देता है ना। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे लिक्विड को स्टोर करने के लिए टम्बलर का यूज करते हैं। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of clothes? अगर क्या होगा, अगर हम जो टम्बलर है वो कपड़े का बनाएंगे तो कोई भी हमें क्या बोलेगा, हमें सिली बोलेगा। What we need for a tumbler is, तो टम्बलर के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, मेटल की, या फिर ऐसी कोई भी मेटल की या मटेरियल की जो क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। सिमिलरली, हाँ प्लास्टिक, अभी मैंने आपको बताया था ना, प्लास्टिक। Similarly, it will not be wise to use paper like materials for cooking vessels. तो इसी तरह क्या होगा, अगर जब भी हमें कुकिंग करनी होती है तो कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए, जो हम खाना बनाने के लिए जो भी हम बर्तनों का, मीन्स यूटेंसिल्स का, वेसल्स का यूज करते हैं, तो वो हम पेपर का तो बनाएंगे नहीं। अगर बताइए, अगर हम हमारे वेसल्स को पेपर का बनाएंगे, जब हम उसको फायर के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, उस पेपर वेसल का क्या होगा, बताइए। जल जाएगा, पेपर वेसल पूरा जल जाएगा, और हमारा खाना बनेगा नहीं, बनेगा, पूरा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, है ना। स्प्लिट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं वो मोस्टली किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, है ना। अब we see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम जो भी वेसल बना रहे हैं, हम जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका मटेरियल चूज करके भी हम उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पस से बना रहे हैं,
उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका मटेरियल चूज करते हैं और तभी क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं. So what are all the properties of metal would be important for their usage? Some properties are discussed here. तो क्या है, जो भी हमें प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो सारी क्या है, उस ऑब्जेक्ट के यूजेस के हिसाब से क्या होती हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. अब क्या करा गया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करा गया है. तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको रीड करना है चैप्टर को और टेबल 4.1 एंड 4.2 को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में करना है. ठीक है. यस और मैम. आप सबकी कॉपी और वर्कबुक स्कूल में करेक्शन होने के लिए आ जानी चाहिए. ठीक है. यस चलिए, मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय बाय. बाय बाय.